बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 22 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज की इस वीडियो में साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के लिए जहां एक अच्छी खबर है, वहीं दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के लिए एक बुरी खबर है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबर है। CCP लाहौर उमर शेख साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ तो अपनी गिरफ्तारी से बच निकले। उनके लिए ये एक अच्छी खबर ज़रूर हो सकती है। मौलाना फजल रहमान के लिए बुरी खबर यह है कि शायद आइंदा आने वाले चंद रोज़ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मौलाना फजल रहमान को 1 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में आमदन से ज़ायद असासाजात के मुकदमे में तलब कर लिया गया है। आज की इस वीडियो में इन दोनों खबरों की तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे और तीसरी खबर में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के मुकदमे में हामिद मीर के साथ कितने एंकर्स को और कौन कौन से एंकर्स को कल बुध के लिए नोटिस जारी करके तलब किया है। और इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में कौन से अहम केसेस की समाअत होने वाली है, उसका खुलासा भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। आज नैब के हुकाम और पुलिस हुकाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और उसी उम्मीद के पेश नज़र नैब हुकाम की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से और CCP लाहौर उमर शेख की जानिब से शहबाज शरीफ के गिरफ्तारी के तमाम तर इंतज़ामात जो है वो कमरा अदालत में, कमरा अदालत के बाहर मुकम्मल कर लिए गए थे। आज CCP लाहौर उमर शेख खुद जब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो रही थी, कमरा अदालत में मौजूद थे। वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया और जो पुलिस एहलकार वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे उन्हें ये कहा गया, हदायत जारी की गई उमर शेख की जानिब से कि अगर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत आज अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को यकीनी बनाना है, नैब के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। और ये भी कहा गया CCP लाहौर उमर शेख की जानिब से कि जो कारकुनान लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुंचे हैं, अगर शहबाज शरीफ को ज़मानत अदालत की जानिब से नहीं दी जाती तो इस सूरत में जो कारकुनान हैं उन्हें कंट्रोल भी करना है। अगर वो मुश्तिल होते हैं तब भी उनको कंट्रोल करना है और जो सरकारी इमलाक है उसे भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ की जो अबूरी ज़मानत है उसमें 24 सितंबर तक जो है वो तौसीक कर दी गई है। आज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ और उसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से दलाइल दिए गए। अमजद परवेज़ का ये कहना था कि नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ, दीगर मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया है। जब रेफरेंस दायर हो चुका है, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर नैब के पास शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की बुनियाद क्या है, वजह क्या है। अमजद परवेज़ ने अदालत के सामने ये दलाइल भी रखे कि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर करप्शन के, बदनवानी के और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए गए जो कि झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और नैब आज तक कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस मुकदमे में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कहा गया कि शहबाज शरीफ की जानिब से, उनके ख़ानदान के दीगर लोगों की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, लेकिन किसी भी बैंक की जानिब से किसी किस्म की मशकूक ट्रांजैक्शन की स्टेट बैंक को शिकायत या कंप्लेंट नहीं की गई और नैब की जानिब से दायर किए गए रेफरेंस में किसी बैंक के ऑफिसर को एक्यूज नहीं बनाया गया। लेकिन आज अदालत ने अमजद परवेज़ के दलाइल सुनने के बाद, चूंकि समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी, आज की समाअत को 24 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि 17 अगस्त को नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ और उनकी बेटी और अहलिया के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था जिसमें 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था और एहतसाब अदालत की जानिब से, नैब की जानिब से दायर किए गए इस रेफरेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया था और नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। और आज जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी गिरफ्तारी मतवक्की थी, लेकिन चूंकि समाअत को 24 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया, तो अब देखना यह होगा कि 24 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से क्या फैसला करती है।
ये तो एक अच्छी खबर शहबाज शरीफ के लिए ज़रूर होगी। जिस तरह से आज नैब के हुकाम और पुलिस के हुकाम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज हम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके ही वापस जाएंगे, लेकिन आज उनकी उम्मीदें बर ना आ सकें। लेकिन मौलाना फजल रहमान के लिए बुरी खबर यह है कि नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को आमदन से जायद असासाजात के मुकदमे में 1 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान के हवाले से नैब के जराये से यह खबर सामने आई थी कि नैब खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजल रहमान के आमदन से जायद असासाजात के हवाले से मामले की तहकीकात कर रहा है और जब भी जरूरत पड़ी मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आज जराये की जानिब से बताया गया है कि मौलाना फजल रहमान को 1 अक्टूबर को इसी मुकदमे में तलब किया गया है कि मौलाना फजल रहमान नैब खैबर पख्तूनख्वा में आए और बताएं कि जो उनके आमदन से जायद असासे हैं, जो असासे उनकी आमदन से मैच नहीं करते, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, इसकी सबूत जो है आकर नैब के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इसरारुल हक उनके सामने उन्होंने पेश होना है और अपने आमदन से जायद असासाजात के सबूत जो है उनके सामने रखे हैं। लेकिन ज़राए जिस तरह से ये अभी चंद रोज़ पहले APC हुई है और जो तकरीर वहाँ पर की गई, हुकूमत पर तनकीद की गई मौलाना फजल रहमान की जानिब से, तो जो माहिरीन और ज़राए हैं ये इस बात का इंदिया दे रहे हैं, इस बात का इजहार कर रहे हैं कि शायद इस बड़ी पेशी के मौका पर नैब जो है वो मौलाना फजल रहमान पर हाथ डालने की कोशिश करे, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करे। लेकिन यही ज़राए और यही माहिरीन ये भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करना इतना भी नैब के लिए आसान नहीं होगा। तीसरी खबर पर हम बात कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के मुकदमे में हामिद मीर साहब को और उसके साथ साथ मोहम्मद मालिक साहब को, आमिर मतीन साहब को और काशिफ अब्बासी साहब को नोटिस जारी किए हैं और उसके साथ साथ समी इब्राहिम को भी नोटिस जारी करके कल की समाअत के लिए बुलाया गया है। नाज़रीन, ये वही तौहीन अदालत का मुकदमा है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त नोटिस लिया था जब नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से खबरें ज़ोर शोर से थीं, अपने अरूज पर थीं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समातें चल रही थीं और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मामले पर नोटिस लिया था कि मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में हामिद मीर ने, मोहम्मद मालिक ने, हामिद मीर ने, काशिफ अब्बासी ने और आमिर मतीन ने अदालत के हवाले से कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे डील का तासर जो है वो सामने आया है। और इसके साथ साथ समी इब्राहिम की जानिब से अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि मुझे भी ये बताया गया है कि ये सारे मामला जो चल रहे हैं नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से इसमें डील की गई है, डील की कंफर्मेशन की उन्होंने जो है वो बात की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले पर नोटिस लिया था और इन तमाम एंकर्स को बुलाया गया था। लेकिन जब अदालत लगी थी तो उसमें तो हामिद मीर ने ये कह दिया था, बाकी एंकर्स ने भी कहा था कि हमने डील के हवाले से कोई खुद अपनी बात नहीं की थी, लेकिन जो चहमगोइयाँ इस्लामाबाद में हो रही थी, वफाकी दारुल हुकूमत में हो रही थी, जो माहिरीन के हवाले से बातें की जा रही थी, हमने तो सिर्फ वही बातें की थी। हमने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि कोई किसी किस्म की डील हो रही है या अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस डील का हिस्सा है। लेकिन अदालत ने तमाम एंकर से जवाब तलब किए गए थे। समी इब्राहिम ने भी अपना जवाब जमा कराया था शोकास नोटिस पर और समी इब्राहिम साहब की जानिब से अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी गई थी। लेकिन बाकी जो एंकर्स थे जिसमें हामिद मीर शामिल थे, मोहम्मद मालिक थे, आमिर मतीन थे, काशिफ अब्बासी थे, उन्होंने भी अपना जवाब जमा कराया था। लेकिन बाद ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हामिद मीर को और शायद मोहम्मद मालिक को इसी मुकदमे में अदालती मुआविन डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आज इस मुकदमे को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो है वो जो काज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। कल इस केस की समाअत होनी है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में। 8 माह के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो ये भी एक बड़ा केस है। लेकिन इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत होना है। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है, खुर्शीद शाह के वकील रजा रब्बानी को नोटिस जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ कल सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान जब वो अपोजिशन लीडर थे 2018 के इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक असद उमर के साथ मिलकर एक मुश्तरका दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी। तो इसकी समाअत भी होने जा रही है। इसी दरख्वास्त के साथ MKM की जो दरख्वास्त है जिसका जिक्र साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर अपने मुख्तलिफ बयानात में करते रहते थे कि मुझे बेहतर होगा कि मेरे हवाले से बात करने की बजाय चीफ जस्टिस जो हैं हमारा जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है उस पर समाअत करें, उस पर फैसला करें। तो इस मुकदमे को भी कल समाअत के लिए लगा दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत होने वाली है, वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की गई है, तो वहीं कल
مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی جائے گی، اور اس بات کا ذرائع کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر پیش ہوں گے اور جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ احتساب عدالت سے بھی ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے۔ آصف علی زرداری کی جانب سے جو مختلف ریفرنس میں، پارک لین ریفرنس میں، ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں جو نیب کی جانب سے عبوری انٹرم ریفرنس فائل کیے گئے تھے، انہیں چیلنج کیا گیا تھا، جس میں آصف علی زرداری کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کے پاس ریفرنس دائر کرنے کا تو اختیار ہے، لیکن ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا، انٹرم ریفرنس دائر کرنے کا چیئرمین نیب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ فاروق اشنائک کی جانب سے کہ عدالت پہلے ہمارے اس قانونی نقطے پر فیصلہ کرے اور پھر عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ پہلے اس کیس کا فیصلہ گزشتہ جو جمعہ تھا اس کو سنایا جانا تھا، لیکن پھر 23 ستمبر تک اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، تو کل 23 ستمبر ہے۔ تو آصف علی زرداری کی ان تینوں ضمنی ریفرنسز کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس پر بھی ایک بڑا فیصلہ کل احتساب عدالت اسلام آباد سے متوقع ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کل جو بھی اپڈیٹس ہوں گی سپریم کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور احتساب عدالتوں سے، آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔